1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक्शन। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मेरा ये व्लॉग बहुत ही बड़ा होने वाला है बिकॉज मैं न जाने कितने सालों से इसको रिकॉर्ड कर रही थी और अपलोड ही नहीं कर पाई। दोस्तों, सुबह हो गई है और मैं बैठी हूँ। अभी देख रही थी फ़ोन में कि हम लोग अब ग्रेटर नोएडा आए हैं, तो हो सकता है दिल्ली में जो वायरल गर्ल है वड़ा पाव वाली, उसके पास भी जाएँ। हो सकता है हस्बैंड से बोलूँगी कि मुझे वहाँ का वड़ा पाव ज़रूर खाना है क्योंकि वो बहुत यमी लगता है। मैंने घर में वड़ा पाव बनाने की कोशिश करी उसको देखने के बाद, लेकिन बन नहीं पाया। पता नहीं वैसा लगे कि ना लगे, ये सोच के मैं ट्राई करूँगी कि हस्बैंड मुझे लेके जाएं। अभी तो कुछ काम है और डरबी की तबीयत भी ठीक नहीं, वो कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत कमज़ोर हो गया है। तो उसको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी कमज़ोरी आ गई है क्योंकि बहुत मोटा हो गया था। डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं कि उसकी बहुत एज हो गई है, तो अभी कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक कर सकें। दोस्तों, ये सारे फुटेजेस जो आप देख रहे हो ये सब बहुत ही पहले रिकॉर्ड की गई हैं, यानी कि 1-2 साल पहले ही, लेकिन मैं कभी उसको वीडियो में तब्दील नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब देख लो कि एक बार हस्बैंड लेके आए थे ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि मैं मशहूर हो गई थी कि मैं बहुत ही जंक फूड खाती हूँ, इतना जंक खाती हूँ कि मेरे फ़ोन में भी जंक फाइल से ज़्यादा मेरे जंक फूड की फ़ोटोज़ हैं। मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे पास डरबी था, मतलब है, मेरे दिल में रहेगा, लेकिन पहले था, इस दुनिया में था। उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए हमने इधर उधर भाग दौड़ के हर तरीके की कोशिश की, हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। उसकी एज काफ़ी हो चुकी थी शायद, इसीलिए उन दिनों में मैं बहुत घूमा करती थी, बहुत खाया करती थी, लेकिन अब मैं वैसी नहीं रह गई हूँ। ये तो पुराने दिन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मत सोचना कि मैं अभी भी वैसी भुक्कड़ हूँ, क्योंकि मैं निकली हुई थी किसी काम से। मुझे हमेशा अंदर ही अंदर लगता था कि कहीं मैं दूर चली जाऊँगी, इसीलिए आसपास की जितनी चीज़ें हैं सब खा जाऊँ। दोस्तों, ये कहावत कुछ भी गलत नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए और जितने मौसम दिए सब नम दिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कभी कभी अच्छा टाइम भी आता है और कभी कभी बेकार टाइम भी होता है। सारे मौसम तो एक जैसे नहीं हो सकते। और यहाँ मैं मोमो खाने लगी क्योंकि आप तो जानते ही हो कि मोमो अच्छे लगते हैं मुझे, चिकन वाले। मोमो वाली आंटी को भी मेरी शक्ल याद हो गई कि तुम तो वही हो, पहले गोलगप्पे खाओगी, फिर तुम मोमो खाओगी और फिर तुम कुछ और खाओगी। इसीलिए उनके हाथ पैर पहले ही चलने लगते थे। सब कुछ गटक कर लेने के बाद मैंने ले ली थी आइसक्रीम, जिसके लिए हस्बैंड ने बहुत डांटा था क्योंकि आइसक्रीम से सीधा फैट चढ़ जाता है बॉडी में। दोस्तों, मैं इतनी पतली हूँ, उसके बावजूद मेरे हस्बैंड को पूरी नहीं पड़ती। उनको लगता है कि मैं मोटी हूँ और मेरा जूम कर करके वीडियो बनाते हैं कि देखो तुम्हारे डबल चिन निकल आई है। तो कहीं भी बाहर जब आप जाते हो या इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है तो आपको मेडिकल देना पड़ता है। तो हम कराने गए थे अपना मेडिकल, उसी के साथ मिल गया था हमको बहुत ही बढ़िया चिकन कॉर्नर, आई मीन चाइनीज़ कॉर्नर। चाइना में भी इससे अच्छा चाइनीज़ फूड नहीं मिल सकता, ये मैं कसम खा के कह सकती हूँ आपसे। दोस्तों, ज़रूर जाना और खा के आना। ये लाजपत नगर में एक शॉप है जो कि टेक अवे वाली है, बट खाना इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम बार बार आके यहाँ पे मेडिकल करवाएं ताकि हम खा सके, तो हस्बैंड मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, तुम्हें खाना ही है तो तुम ऐसे भी आ सकती हो, लाखों करोड़ों का मेडिकल कराने की क्या ज़रूरत है, पागल औरत। और कुछ भी कह लो दोस्तों, जब भी मैं अपना तिरंगा देखती हूँ तो मेरे दिल में हौले हौले होने लगता है, बड़ा प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। घर आने के बाद डरबी को देखा तो उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। वो कुछ भी नहीं खा रहा था, वो पानी भी नहीं पी रहा था, वो टॉयलेट भी नहीं जा रहा था। हालत बदतर से बदतर होती चली जा रही थी और हम लोग भी रो रहे थे। उसके लिए इतना ज़्यादा टफ हो गया एक दिन और सर्वाइव करना, इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि उसको यूथनेशिया देंगे, बिकॉज इतना पेन में हम उसे देख नहीं सकते। इतना लाडला तो कोई नहीं होगा जितना डर भी था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हो उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। उसे यूथनेशिया दे दिया गया और फिर एक आखिरी गुड बाय। ये देख के सुकून मिला कि फाइनल रिचुअल बहुत ही अच्छे से हो गए और उसे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ जी और जो भी लाइफ जी बहुत ही अच्छी जी। डरबी कभी भी कोई एक नॉर्मल पेट नहीं था, उसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे हम लोग और बहुत प्यार करते थे।
उसके जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत समय लग गया हम लोग को रिकवर करने में, लेकिन बड़ी मुश्किल से हुए और लाइफ फिर से चल पड़ी। उसके बाद मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम उनकी सिस्टर के घर मुंबई जाएंगे और उससे पहले एक बार अपनी दीदी के घर भी जाएंगे। ये दो लोग जो आप देख रहे हो, ये दोनों मेरे छोटे भाई और भाभी हैं, बिकॉज चाचू के बेटे। अरे अभी सब सेल्फी लेंगे। सेल्फी तो यही नहीं, ये तो तुम ब्लॉग में आओगे। तो अच्छा सही दिख रही नहीं? बहुत अच्छे लगते दोनों, एकदम बढ़िया। सेट है कि नहीं? राम लखन सीता की जोड़ी, राम लखन की जोड़ी। देखो मेरी रोटी है, पता भी क्या खा रहे हो कि नहीं? मैं तुम बैठ जाओ। अभी तो हम डायरेक्ट बिरयानी प्लेटें और होंगी ना। कितने लगेंगे? सुनो, बैठ जाओ। खाने पे बुरी नजर है इसकी। ये लो। कहाँ है वो? नहीं लेगी उसको, कप इयरिंग या ऐसे कुछ दो। अरे पुराने दिन याद आ गए। और फिर बस सुबह हो गई और सुबह की चाय लेने के बाद मैं और हस्बैंड निकल गए मुंबई के लिए। फर्स्ट टाइम जा रही थी तो काफी एक्साइटेड थी कि कैसा होगा, क्या होगा। बहुत कुछ सुना है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी दिख जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ एयरपोर्ट वाले मुझे ऐसे रोक लेते हैं जैसे लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं उनका सारा सामान खरीद लूंगी, लेकिन ये बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं चोरी कर लूँ। मजाक कर रही हूँ। मेरे दिलो दिमाग में ये बात तो ऐसे बैठ गई थी कि पक्की बात है, मुझे कोई सेलिब्रिटी दिखेगा ही दिखेगा। अभी मैं नजर उठाऊंगी और कोई दिख जाएगा, या तो शाहरुख खान या सलमान खान या दीपिका पादुकोण, न जाने कौन कौन दिख जाएगा, लेकिन कोई नहीं दिखा दोस्तों। एक दो कुत्ते दिखे थे। अब खाने पीने की चीजों को देखो तो मन तो करता है कि रिकॉर्ड कर लूं और आप लोग के मुंह में पानी भी आ जाता होगा। आता होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे मुंह में तो आ ही जाता है। मुझे किसी ने कहा था तुम व्लॉग बनाती हो, बहुत सारी चीजें बीच में खा जाती हो, सब कुछ दिखाया करो, हर पल की पूरी खबर दिया करो। तो मैंने भी सोच लिया कि ठीक है, एक एक कदम पे मैं वीडियो बनाऊंगी, चाहे लोग मुझे पागल ही क्यों ना समझे। हस्बैंड ने कहा था कि प्लेन के बगल में खड़ी ना रहना, कहीं उसके पंखे ऑन हो गए तो तुम चिपक के दूसरी जगह से निकल जाओगी, वो भी एक पीस में नहीं, बहुत सारे कीमे में। लेकिन एक चीज हमेशा होती है मेरे साथ, जब भी मैं प्लेन में बैठती हूँ मेरी बगल वाली सीट में बहुत देर तक कोई नहीं आता और दरवाजे बंद भी हो जाते हैं, लेकिन अचानक से कोई प्रकट हो जाता है और बैठ जाता है। सामान लेने की बेल्ट पे खड़े हुए तो खड़े ही रह गए, बहुत देर तक सामान नहीं आया। पता नहीं किस तरीके का मुंबई का एयरपोर्ट। सच बताऊं, एयरपोर्ट से निकलते ही मछली की इतनी बदबू आने लगी। वैसे तो मैं नॉनवेज खाती हूँ, लेकिन सिर्फ मछली नहीं खाती दोस्तों, बदबू की वजह से, क्योंकि इतनी बदबू। और लोगों ने सच ही कहा है कि मुंबई का ट्रैफिक होता है, उससे ज्यादा भीड़ तो कहीं हो ही नहीं सकती। अगर आपको कहीं जाना है परसों तो आप निकलो कम से कम 10 दिन पहले। न जाने कौन कौन सी चीजें रास्ते में पड़ रही थी, अब मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार आई। जितना मुंबई मुझे दिख रहा है बड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है। इतनी गंदगी कैसे पाल लेते हैं लोग यार। हमारा लखनऊ तो बहुत साफ सुथरा है। ये सारी बातें कैब ड्राइवर सुन रहा था और कहने लगा कि आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको अच्छी चीज दिखाता हूँ। देखिए ये है अटल सेतु, ये बहुत लंबा ब्रिज है, इतना लंबा है कि पूरे समुद्र के ऊपर से गया हुआ है। न जाने कितने किलोमीटर तक ये ब्रिज है। आप सोचती होंगी कि क्या बात है। मैंने बोला मुझे तो सोचने दो, तुम ही बोले जा रहे हो। उसके बाद हम लोग आ गए थे अपनी दीदी के यहाँ, मतलब मेरी ननंद के यहाँ। मेरी ननंद भी है सोचो। वो लोग थोड़ा मुंबई के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, इसीलिए काफी नेचुरल चीजें हैं वहाँ पे, जैसे कि रिसोर्ट। हम लोगों को रिसोर्ट लेके गए और लग गई थी मुझे भूख। मैंने बोला यहाँ पे खाने को क्या मिलता है, बाकी सब तो छोड़ो, ग्रीनरी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत सारी ग्रीनरी से आई हूँ, आप लोग मेरे ननंद नंदोई हो, कुछ खिलाओ। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे गर्मी एक अलग ही लेवल की होती है, इतनी चिपचिपी कि लगता है कि मेरे शरीर से शहद निकल रहा हो। मसाला पापड़ खाया, वही रिवायती चीजें, वही पुरानी, कुछ नया तो मुझे करने का मन ही नहीं कर रहा है ऐसा, मगर खाया तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अलग अलग जगहों की चीजों को टेस्ट करना चाहिए। जहाँ जहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी वहाँ मैं गई हूँ, जैसे कि मुंबई कभी नहीं जाना चाहती थी मगर गई, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है दोस्तों। मना किया था कि सूप में अंडा मत डालना, मेरे भाई अंडा मत डालना सूप में, लेकिन उसने डाल दिया और फिर मुझे अंडा वो खाना पड़ा। अंडे की महक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी वालों के अलावा सबको खाने का ढंग ही नहीं पता। बाकी के स्टेट्स शायद राजस्थान या पंजाब में होगा, नहीं तो कहीं भी कुछ भी उल जरूर बना देते हैं। मतलब ये चावल की रोटी दे दी, अब मैं इसको कैसे खाऊं, या तो मैं इसे इडली समझूं या तो मैं इसे उत्पम समझूं, मैं समझूं तो क्या समझूं। फिर आ गई थी बीच, अलीबाग के बीच आए थे हम लोग।
लोग और फिर देखा कि अरे वाह यहाँ तो छोटी अम्बिया कटी हुई रखी है। इसे देख के मुंह में पानी आ गया और मैंने कहा भैया थोड़ा दे दो, मुझे ऐसे ही दे दो, जल्दी से दे दो, नमक डाल के खा जाऊंगी। उसने कहा संभाल के खाना, खट्टी है। लेकिन जब मैंने खाया तो खटमिट्ठी थी और मुझे सिर्फ खट्टी चाहिए थी। वो अभी जानता नहीं कि मेरे दांत कितने सेंसिटिव नहीं है। अलीबाग का गंदा बीच देख के तो मैं समझ गई कि ज्यादा कुछ है नहीं मुंबई में, बड़ी बड़ी बातें होती हैं बस। और यही सब सोचते सोचते मैं गोला चूसने लगी। मैंने अपने जीजा जी को बोला देखिए आप मुझे रिकॉर्ड करिए, नहीं तो मैं आपको यही गोला चुसवा दूँ। 2-3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और हम वापस भी आने लगे फिर से वही एयरपोर्ट और वहाँ के मैकरोन। दोस्तों मैंने एक चीज देखी है, जब भी मैं किसी को बताऊँ कि मैंने खाया है तो लोग बोलते तुमने अब खाया है, मैं तो कब का खा चुका हूँ। ये अमीरी गरीबी की लड़ाई कब तक रहेगी दोस्तों, इतना कंपटीशन क्यों करते हैं लोग। और फिर मैं चल दी वापस अपनी मंजिल की ओर। समय पे भी वही हुआ, बगल वाली सीट में कोई नहीं था और मुझे लगा कोई नहीं आएगा, लेकिन आ ही गया। अंततः आ ही जाता है कोई ना कोई। मैंने भी बोल दिया हस्बैंड से कि आप भी मेरे वीडियो में आ जाओ, कब तक ऐसे छुपे छुपे से रहोगे, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, लाइफ को एंजॉय करो। और फिर हम वापस घर आ गए ग्रेटर नोएडा। और सबसे पहले क्या किया होगा तो आप तो जानती ही। और एक हिदायत दूंगी मैं कि कभी भी करीम से मत खाना, क्योंकि कहने के लिए वो करीम है लेकिन उल्टा सीधा खाना खिलाते हैं वो लोग। बेटू कुछ बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, जल्दी बताओ कैसे बोलोगे। अरे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? तुम बोलो महारानी, बोलो बोलो। ये देखो ये देखो ये देखो, ये कौन है? बेबी है, छोटा बेबी है। कौन है ये कौन है? ये कौन है? छोटा बाबू कौन है? सच में व्लॉग बना रहा है। और क्या, सच में व्लॉग बन रहा है। बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। जैसे कि हम लोग लखनऊ आए हुए थे तो सारा का सारा परिवार एक समय इकट्ठा हुआ है, तो क्यों ना जू चले, क्योंकि बच्चे भी हो गए ना कुछ लोगों के। मेरी दोनों बहनों के बच्चे हैं तो हमें जू जाना बहुत ज़रूरी है, शेर चीते दिखाने हैं। और इस बार मैंने वादा किया है कि मैं शेर चीता दिखा के रहूँगी और दिखा ही दिया। देखो शेर भी और चीता भी। चीता पता नहीं था कि नहीं था, भूल गई शायद। दोस्तों इतने दिन मैं एमपी में रही, शेर चीता नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे लखनऊ मुझे सब कुछ दिखाता है। सच कहूँ तो इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करे, कुएं का मेढक भी बने नहीं रह सकते ना। यहाँ पे जो शेर था बहुत ही हट्टा कट्टा और बहुत सारे इस बार शेर लाए गए। हालांकि इसको बाघ कहते हैं, टाइगर है, टाइगर समझ लो, हिंदी में नहीं बोलूंगी। जाने क्यों बड़ी पावरफुल सी फीलिंग आती है कि क्या सोच रहा होगा, एकदम बर्राया सा रहता है, हर समय खाने को सोचता है क्या दोस्तों। अगर मैं इसे अच्छे से पेट भर खाना खिला दूँ तो। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं कनाडा चली गई, तो जाने से पहले मेरी पूरी फैमिली आई थी मुझसे मिलने के लिए और मैंने स्पेशल उनके लिए मटन बनाया था। मेरे पापा बोल रहे थे कि जो बच्ची जिसको मैंने स्कूल भी अकेले जाने नहीं दिया, आज वो 7 समुंदर पार जा रही है पढ़ाई करने। ये सुन के मुझे घबराया सा लगा कि जा तो रही हूँ मगर सब लोगों को इतना अलग टाइप का खुश देख के मुझे डाउट ही हो रहा था कि ये लोग सच में खुश तो नहीं है कहीं की बला टली। मैंने कहा जो भी हो, बीच बीच में तो मैं तंग करने आती ही रहूंगी, मुझसे थोड़ी ना कोई बच सकता है। बेचारे मेरे पापा और ससुर को नहीं पता कि इतनी क्लोजनेस आजकल के टाइम पे बहुत गलत समझी जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लोज हो जाओ, अच्छे से बैठो साथ में। मेरा छोटी लड़की जितना मैं पैक करूँ उतना ही खोल खाल के रख देती है, मतलब मैं उसका क्या ही बताऊँ। कितनी पैकिंग करवाई इसने मुझसे, सारा सूटकेस लाके बाहर। तो और बेटू के तो सवाल ही नहीं खत्म होते, लंबा हुआ जा रहा है, पतरचा हुआ जा रहा है।
मिलाई नहीं छाछ। शाम हो गई थी तो सब जाने के लिए उतावले हो गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने रोक लिया और हो गई फिर सुबह हो गई तो बनने लगे पूड़ी पकवान। दोस्तों ऐसे स्वादिष्ट भोजन को देखते हुए आपका मन नहीं करेगा सुनने का, लेकिन यही सब खा खा के मैंने अपना ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा लिया है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, मतलब रिपोर्ट मेरी अच्छी नहीं आई ब्लड टेस्ट की। अब मैं क्या करूं? लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यही तो खाने पीने के दिन है, अभी नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी, मतलब उम्र तो हो गई है। एक प्लेट ले लो, मैं उस पर रखती जाऊंगी। ये लो ले लो। फिर मैं बाल कटाने आ गई, क्योंकि पहले ही सोच के रखा था कि छोटे ही बाल लेके जाऊंगी वरना मुझे बड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन बाल काटने वाला काटने को नहीं मांग रहा था, कह रहा था लंबे बाल है मैं छोटे नहीं करूंगा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। Tonight I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning. तो इतना हल्ला जो आप सुन रहे हो ये एक प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट सीएन टावर की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया, उनको बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन इसी बीच में एक आदमी ने फायदा उठा लिया, वो था स्पाइडरमैन। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि ये असली वाला स्पाइडरमैन है, अगर ये वही निकला तो मैं इसका ऑटोग्राफ लूंगी, नहीं तो बोलूंगी कि मुझे एक दो बिल्डिंग थोड़ा उछाल दे। लेकिन वो रियल नहीं होगा ऑब्वियसली, कहाँ से रियल हो जाएगा भाई। जैसे जैसे पास आ रहा था मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, इसलिए कि मेरे तक पहुंचता मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग बंद कर दी, क्योंकि गुस्साया सा लग रहा था। मैंने लोगों से सुना था कि अगर कनाडा आए हो तो बीवर टेल से ज़रूर कुछ ना कुछ खाना, बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। मैंने ट्राई किया बट मैं बाद में बताऊंगी कैसा लगा। पहले तो मुझे लगा कि मगरमच्छ की पूंछ तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे इंडिया में होली होती है, होली में जो गुजिया बनती है थोड़ा उसी के जैसा टेस्ट था। इतनी शुगर कौन खाता है भाई। और ये मेरी आंखें क्या देख रही है दोस्तों, सड़क चलते लोग खुजली कर रहे हैं। वाओ, 10 घंटे के बाद मिल गया मुझे मेरा बीवर टेल। पिस्ताशियो वाला लिया था, लेकिन भगवान कसम इतनी शुगर लपेट रखी थी कि मैं डायबिटिक ना हो जाऊं। मुझे समझ नहीं आया मेरा कैमरा देख के इसने मुंह क्यों छुपा लिया, कहीं मुझे जहर तो नहीं दे रही थी। ऐसा तो वो कर ही नहीं सकते, वरना 911 पकड़ लेगी। लो। थोड़े टाइम बाद फ्रेंड्स लोगों के साथ गेट टुगेदर हुआ तो फिर मज़ा तो आती ही है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिल जाएंगे जो मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैं बता नहीं सकती, इन लोग को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। बोलो कुछ बोलो प्रियंका, कुछ बोलो।
I'm speechless. और कुछ बोलो, बोलने के लायक तो बचे नहीं। फ्रैपे पी रहे हैं और ये फ्रैपे पी रहे हैं। मुझे अपने दोस्तों पे इतना प्यार आता है कि दिन रात मैं उन्हें चूमती रहती हूँ। मजाक कर रही हूँ, दिल ही दिल चूमती रहती हूँ। और ये है मेपल ट्री नहीं दोस्तों, उसका पत्ता है, लेके आ गई और फिर से जर्नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि मैं किस लिए आ रही हूँ। लाइफ इतनी आसान होती तो क्या था दोस्तों, जिंदगी में गम क्यों होते, सब कुछ होता है और उसी में ही जीना पड़ता है। भूख भी उसी पे लगती है। और मैंने खाया था एयरपोर्ट पे बर्गर, क्योंकि ये लोग बर्गर बहुत खाते हैं दोस्तों। मुझे तो इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। बैठ के वेट कर रही थी मैं फ्लाइट का कि कब आए, कब बैठूं और कब मैं निकलूं, जल्दी से मिलूं अपनी फैमिली से। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हूँ, जिंदा तो मैं हूँ ही। लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, कभी कभी यकीन भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो गया, लेकिन हो जाता है। और मैं अभी इंडिया आई हुई हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मुझे कैंसर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बचपन से लेके आज तक मैं कैंसर के बारे में जानती नहीं थी, और किसी से पूछने की कोशिश करी तो सब लोग डरा देते थे कि इस सब बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ। लेकिन अब जाके पता चला कि कैंसर क्या चीज़ है। तो बात ये है कि अगर मैं नॉर्मल नहीं रहूँगी तो फैमिली को खुश कैसे रखूँगी, इसीलिए मेरा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और आप सबको तो पता ही है कि मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। वेल, ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है, मगर यू हैव टू फाइट विद दैट। और जिसको भी ऐसी बीमारी है, मैं विश करूँगी, मैं प्रे करूँगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपनी लाइफ में मस्त हो जाए, बिकॉज दिस इज़ रियली पेनफुल। और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसमें सबके साथ की ज़रूरत होती है। तो फैमिली की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है। मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने उनसे बोला था कि आप प्लीज़ ब्लॉग में आओ, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, मैं कैसे आऊँ, मैं नहीं आऊँगी, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। मैंने कहा आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं नहीं सोचती तो आप क्यों सोच रहे हो। अब क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ की या मेरी फैमिली की पर्सनल और प्राइवेट बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगी। लेकिन बस हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि कोई भी इस चीज़ को सफ़र कर रहा है, मुझे पता है कि वो उससे निकल जाएगा बाहर। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए हम सभी को। और दूसरी बात, अगर आप मेरे पीछे इस डेकोरेशन को देख रहे हो, तो बीच में मेरे हस्बैंड का बर्थडे पड़ गया था, तो वो हमें छोटा सा सेलिब्रेट करना था। हालांकि मैंने कुछ सेलिब्रेट तो किया नहीं, लेकिन ऐसे ही बस सजा दिया। आप देख सकते हो कि तीसरा स्टार भी नहीं है उसमें, 2 ही लटके हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों बिजी रही हूँ और इसीलिए मेरे पास कुछ भी कंटेंट दिखाने के लिए नहीं है। हालांकि लाइफ पूरी की पूरी कंटेंट बन चुकी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन दिनों में इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं व्लॉग बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हालांकि वैसे भी बहुत ही लॉन्ग टर्म में मेरे व्लॉग्स आते हैं, बट वी हैव टू डू समथिंग। इंग्लिश आदत पड़ गई। वेल, अभी तो जो भी लाइफ में चल रहा है मैं आपको दिखाऊंगी, रुकूंगी तो है नहीं है। और मम्मी जी को भी मैं लेके आऊँगी वीडियो में, हो सकता है कि वो आ ही जाए। और मेरे सारे दोस्त जो हैं, गौरव, मनप्रीत, राहुल और करण और रमनप्रीत, नेहा, और एक नेहा भी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। और किसी का नाम रह गया हो तो मेरे दिल में है। बेस्ट पार्ट इज़ मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई और 7 समुंदर पार जो मेरे दोस्त बने, उनको इतनी फ़िक्र है कि रोज़ मुझे कॉल करते हैं, रोज़ मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं आंटी कैसी हैं, आंटी को ले आओ। मैंने अपनी मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी मेरा ये वाला किस ले लीजिए। उन्होंने मना कर दिया और बोला अच्छी। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानती जल्दी क्या, मैं मानती ही नहीं हार। तो मम्मी जी की कीमोथेरेपी होती है हॉस्पिटल में 3-4 दिन के लिए, तो मैं उनके पास जब जाती हूँ तो उन्हें एंटरटेन करती हूँ, आप देख सकते हो। और बढ़िया वाला गाना, क्योंकि जन्माष्टमी थी। मोरा रूप रंग मोरा अंग अंग, हले हले बोले काना मोरे संग संग, टा 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 टा। ओ देख इधर मत देख, या मैं देख रही हूँ दर्पण, जी भर लूंगी मैं कर लूंगी, जी भर लूंगी मैं कर लूंगी, इधर मत देख ब्ला ब्ला मैं दर्पण। कैसा लगा डांस दोस्तों? ये